ये दाढ़ी वाले कहीं पर भी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर फट जाते हैं। ये बयान दिया है यति नरसिंहानंद ने। आप तमाम लोग जानते हैं कि 4 अक्टूबर को इस व्यक्ति ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की थी, जिसके बाद हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई हिस्सों से मुसलमानों ने इस व्यक्ति का विरोध किया और ये कहा कि गुस्ताखे नबी को सजा मिलनी चाहिए। आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान के अलावा कई मुल्कों से भारतीय हुकूमत को लोगों ने टैग करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, जहां इस बारे में कहा जाता है, जहां के प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहां पर मुसलमानों के साथ इंसाफ जो है वो किया जाए और जिस व्यक्ति ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसे सजा दी जाए। लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये कि बाद में कई हिस्सों में आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ। मुसलमानों ने हिंदुस्तान के कई राज्यों में प्रोटेस्ट किया। सड़कों पर उतर करके वो लोग ये मांग कर रहे थे कि यति नरसिंहानंद को जो है गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना, चूंकि डासना मंदिर से इस इंसान का ताल्लुक है, वहां का ये महंत है, इसने जो बयान दिया था वो काफी परेशान करने वाला बयान था। कहीं ना कहीं इसने जो टिप्पणी की थी, जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की थी, वो किसी भी मुसलमान के द्वारा जो है वो कबूल नहीं किया जा सकता है। इस बयान के बाद सीधे तौर पर लोगों ने इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर के कोई खबर नहीं आई। एक बार गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की तरफ से एक साहब ने बाज़ाब्ता ये बात कही कि हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि ये व्यक्ति कहां है, यानी कि यति नरसिंहानंद गिरी हमारी हिरासत में नहीं है, हम भी उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। आज लगभग 26 दिनों के बाद इस व्यक्ति का एक वीडियो और सामने आया है और अभी ये गाजियाबाद आ गया है। इसने ये बात कही है कि ये पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में था, जहां इसे प्रशासन ने यानी कि पुलिस वालों ने जो है अवैध तरीके से एक बंद कमरे में रखा हुआ था। इसके अलावा इसने सीधे तौर पर यह बात कही कि देश में हिंदू खतरे में है, उत्तर प्रदेश में जो है वो हिंदू खतरे में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी अपील कर दी है। उन्हीं मुख्यमंत्री से जिनके बारे में कभी यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा था कि अगर योगी जी एक बाप की औलाद हैं तो ये करें वो करें फलाना करें, वो अभी मुद्दा नहीं है तो उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को लेकर के इस तरह की टिप्पणी की थी। इसके अलावा न जाने कई बार इसने कितने कहा सकता है लोगों का और कई बार इसने जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद इसे सजा नहीं मिली। इससे लोगों को यह लगता है कि यकीनी तौर पर इस आदमी को जो है वो एक पॉलिटिकली समर्थन मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है। अब इस पूरे मामले के बीच इसने एक और वीडियो जारी किया है और अब ये एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। असल मामला आप तमाम लोग जानते हैं, पिछले दिनों गाजियाबाद के एक नौजवान ने जो है एक व्यक्ति ने जो है जो उर्दू पढ़ाने के लिए एक सोसाइटी में जाया करते थे, उन्होंने ये शिकायत दर्ज की कि जब वो जाते हैं बॉर्डर के पास, उस इलाके में जब पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उसी बिल्डिंग में एक व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया और लिफ्ट में उन्हें पकड़ करके ये कहने लगा कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। उसके बाद जबरदस्ती जो है वो जय श्री राम कहने के लिए कहा गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कर दी थी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। अब उस गिरफ्तारी के बाद ये यति नरसिंहानंद गिरी जो है वो चाहता है कि अब उस मुसलमान व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए। क्या कुछ बातें कह रहा है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी, मैं कल ही नजरबंदी से वापस अपने मंदिर आ पाया हूं। मेरे साथ जो हुआ, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, चलिए उसे तो मैं भूलने का प्रयास करूंगा। हालांकि अत्याचार की सारी पराकाष्ठाएं पुलिस ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ पार की हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष अनुरोध लेकर आपके सामने आया हूं। मेरी एक बेटी है श्वेता प्रजापति, ये क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहती है, पंचशील सोसाइटी में। इसके पति का नाम है मनोज प्रजापति। इनकी सोसाइटी में एक मुल्ला आया, वो लिफ्ट में चढ़ा, मनोज जी ने उससे पूछ लिया कि भाई कहां जा रहे हो, क्योंकि आजकल सब जानते हैं कि ये दाढ़ी वाले लोग कहीं भी अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं या कहीं भी कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी हुई और मनोज प्रजापति जी ने पूछ लिया कि कहां जा रहे हो। केवल उनका इतना अपराध था, इस जिहादी ने अपने साथियों को बुलाया, हंगामा किया, आपकी पुलिस ने मनोज प्रजापति को जेल भेज दिया। चलिए जेल भेज दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस हिंदुओं के साथ यही करती है। विशेष रूप से जब से हिंदूवादियों का राज आया है, हिंदुओं की सुनवाई तो खत्म हो गई है। और उसके बाद महाराज जी, इस जिहादी ने एक वीडियो बनाई और उसमें मनोज जी का और मनोज जी की पत्नी श्वेता दोनों का नंबर वायरल कर दिया। अब श्वेता के फोन पर हजारों लोगों के फोन आ चुके हैं, भद्दे भद्दे धमकी देने वाले फोन। महाराज जी, मनोज पर तो कार्रवाई हो गई, जैसा भी है सब ठीक है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, जिसने एक बेटी को, और उसका 10 साल का एक छोटा सा बच्चा है, बस हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे, आप जानते ही हैं, तो उस बेचारी का केवल 10 साल का बच्चा है। अब मनोज की पत्नी की और 10 साल के बच्चे की जीवन बिल्कुल खतरे में है।
इतनी धमकियां उन्हें मिल रही बिल्कुल झूठी बात पर। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जरा इस मुल्ले की भी जांच करवाइए, इसके वीडियो की भी जांच करवाइए, और इसने जो 3 निरपराध प्राणियों के खिलाफ उन्हें मरवाने के लिए कोशिश की है, झूठा मुकदमा डलवाया, जरा इसके बारे में भी कुछ करिए। योगी जी, अपने पुलिस अधिकारियों से बताइए, हिंदू भी प्राणी है, हिंदू भी जीव है। मनोज के साथ बहुत अत्याचार हुआ, वो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसे अत्याचार सबके साथ हो रहे हैं। अभी अनिल यादव जी जो हमारे शिष्य हैं, जिन्हें छोटा नरसिंहानंद बोलते हैं, उनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ। आप हमें मिलने का कभी समय देंगे, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं हिंदुओं की बहुत सारी पीड़ाएं, क्योंकि हिंदू आपको अपना मानते हैं, आपसे आशा रखते हैं, लेकिन ये पुलिस के अधिकारी और ये प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों पर जो आपको, आपके भक्त, आपके साथी हैं, उन पर अत्याचार की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए योगी जी। मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका सूर्य सदैव इसी तरह चमकता रहे। आप हिंदुओं के सौभाग्य हैं, हिंदुओं के सनातन धर्म के सूर्य हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मेरी बात पर ध्यान देना आपके हित में रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सुना दोस्तों आपने यति नरसिंहानंद को कि किस तरह से इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यति नरसिंहानंद बाहर क्यों है? जिस व्यक्ति ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान पूरे विश्व के पटल में बदनाम हुआ, इस वजह से कि वहां एक धर्म, एक मजहब के पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये व्यक्ति 26 दिनों के अंदर बगैर ट्रायल के, बगैर किसी प्रशासनिक कहा जा सकता है गिरफ्तारी की खबर के कैसे बाहर निकल गया? क्यों इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की विफलता नहीं है, या फिर उनकी मिलीभगत नहीं है? तो फिर क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।